नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और कई सारे मुद्दे फिलहाल चल रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव जो है वो काफी नजदीक है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब आदिवासियों को लेकर अपनी बातें जो हैं वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मौजूद है। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और खासकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कथनी और करनी में अंतर है। 2014 को याद करें, चुनाव में जनरल आपका पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था। उन्होंने असम में लोगों को वोट मांगते समय कहा गया कि यहाँ पर के जो लोग चाय बागान में काम करते हैं, अब तक आदिवासियों का दर्जा नहीं मिला है, उसको आदिवासियों को दर्जा दिया जाएगा। अब 8 साल 10 साल हो गए, क्या हुआ उनके साथ में? जो उन्होंने घोषणा किया ये नहीं किया है। उनको आज आप देख लें कि 5वीं सूची, झारखंड में 5वीं अनुसूची, आप कश्मीर में 370 को बहुत साहसिक कदम उठाए, बहुत अच्छी बात की, हटा दिए पूरे। आप झारखंड में आप 5वीं अनुसूची लागू करें, अन्य प्रदेशों में 6ठी अनुसूची है, इसको आप लागू करें यहाँ पर। और साथ साथ में इनको इतना ये है आदिवासियों के बारे, तो जो यहाँ झारखंड प्रदेश से जो आदिवासी अपना धार्मिक आइडेंटिटी का लड़ाई लंबे समय से मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह जनगणना कोड अलग से कॉलम की मांग कर रहे हैं, झारखंड विधानसभा से पारित होकर चला गया है, आप सदन से पारित करा दें। 5वीं अनुसूची है, आपको 5वीं अनुसूची को भी यहाँ पर आपको लागू करें, अन्य प्रदेशों में जो 6ठी अनुसूची है उसको आप लागू करें। इसके साथ साथ अगर आप कहें कि 2006 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट बिल आपका पारित हुआ था, इसको क्यों आप नहीं आप उसको लागू करते हैं? उस पर आप और संशोधन करने का प्रावधान ला रहे हैं पूरा। चाहे फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करें, उसमें किसानों के लिए जो उनका जो वन उत्पादकता है उस पर रेट का मामला है पूरा। तो एक तरफ से कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक की तरह साधने का काम करती है और अपने शब्दों के माया जाल में फंसाकर आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। आज कुछ चीज करके तो दिखावे कम से कम। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह का मार्केटिंग कभी भी इस तरह का नहीं किया। दलित को भी प्रेसिडेंट बनाया, दलित को भी आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज बनाया गया, लेकिन ये सब नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करती है। आप बिल्कुल सही बात है कि आप चाहे स्वतंत्रता सेनानी शहीद है, बिल्कुल आप प्रधानमंत्री हैं, आप उसको सम्मान कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से वोट बैंक के रूप में आप साधने का काम करते हैं, कोई ऐसा काम बताएं जो उनके द्वारा किया गया है? कोई भी काम नहीं। आप इन चीज़ों को करें ना, 5th शेड्यूल को लागू करें, आप जो असम का आदिवासियों को दर्जा, आदिवासी का दर्जा नहीं है, झारखंड के लोग, उनके लिए आप उनको आप आदिवासी का दर्जा दें। और तो और मैं कहना चाहूँगा, अगर इतनी ही चिंता है तो आदिवासी रेजिमेंट का गठन कर दे, कम से कम करे, करके दिखाए, दिखना चाहिए ये सब चीज़। तो ये शब्दों का माया जाल में आदिवासी फंसने वाला नहीं है। बीजेपी एक तरफ कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस बताए कि आखिर कांग्रेस आदिवासी विरोधी क्यों है। जब यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति बना रहे थे तो उस वक्त एक अलग खड़ा होना, तो आदिवासी विरोधी क्यों है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी, किसी का विरोधी नहीं, सबको लेकर के चलती है। आप बनाए, बहुत अच्छी बात है, आप स्वागत का, इसके लिए स्वागत किया गया आपको। तब है क्या कि आप तो उसके नाम पर भी मार्केटिंग करते हैं और सिर्फ आप उसको बनाए हैं, आप उसको नाम पर आप मार्केटिंग करते, वोट बैंक साधने का काम करते हैं। कुछ देश हित में कोई ऐसा काम करें जो आदिवासियों को कुछ दिखे, वो तो दिखता नहीं है। सरना धर्म कोड लागू करवाने के लिए आखिर अब क्या कुछ कदम उठाइए, क्योंकि अब झारखंड में आदिवासी संघ एक होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से पिछले दिनों सब एकजुट होकर के कहते हुए नजर आए कि सरना धर्म कोड चाहिए क्योंकि हम लोगों का हक और अधिकार है। कांग्रेस पार्टी का ये चुनावी एजेंडा में भी था, मैनिफेस्टो में था, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने सदन से पारित करके उसको भेजा है। अब है
कि हमारे जो अभी हाल के दिनों में सब कमेटी की बैठक हुई थी दिल्ली में उच्च स्तरीय, तब भी इसको लेकर के बात उठी। महाराष्ट्र वाले हमारे जो शिवाजी मोघे जी भी इस बात को, पूर्व मंत्री, उन्होंने समर्थन भी दिया कि एक हाई उच्च लेवल उच्च स्तरीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिल करके इस बिल को पारित कराने के लिए आग्रह किया जाएगा और ये हमारे झारखंड प्रदेश कमेटी इस पर पहल करेगी। तो एक बड़ी पहल यहाँ पर की जानी है। आपको बता दें कि सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर से एक बड़ी पहल जो है वो बंधु तिर्की ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर होने वाली है और जो आदिवासियों का हक है वो उन्हें जरूर मिलेगा। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा। नमस्कार।